इमली का राजकुमार। घड़ी के अलार्म की कर्कश आवाज के साथ ही इमली की नींद खुली और उसने अनमने मन से करवट बदलते हुए आंखें बंद किए हुए ही हाथों से टटोलते हुए घड़ी को हाथ में लिया और बड़ी मुश्किल से आंख खोलकर तिरस्कार भरी नजरों से समय देखते हुए एक ही झटके में अलार्म बंद कर दिया। चलो, पीछा छूटा। अब तो यह कर्कश आवाज कानों में नहीं पड़ेगी। मन ही मन ये सोचते हुए फिर से वह चादर सिर पर तान कर सो गई, किंतु उसकी केवल आंखें ही बंद थी। नींद तो इस तेज आवाज के साथ ही टूट गई थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आखिर चादर एक तरफ सरकाकर वह आलस लेते हुए बैठ गई। उसके पास ही राजकुमार निश्चिंत होकर सो रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अलार्म से। रोज की आदत के मुताबिक रात 1 बजे तो वह क्लब से ही आया था। फिर तो उसका भरपूर नींद लेना स्वाभाविक ही था। इमली के चेहरे पर झल्लाहट और कड़वाहट दोनों ही एक साथ उभर आई। फिर उसने एक ही झटके में चेहरे पर आंखों के सामने आए बालों की तरह विचारों को भी झटका और फ्रेश होकर जॉगिंग सूट और शूज पहनकर बालों पर ब्रश फेरते हुए घर से बाहर निकल गई। बाहर भोर का हल्का उजाला फैल रहा था और इसी उजास को अपने दिलो दिमाग में भरने के लिए उसने कार स्टार्ट की और पार्क की ओर मोड़ दी। वह जानती थी कि वहां और भी अपने जैसे आधुनिकता की दौड़ में शामिल, कुछ दौड़ते भागते तो कुछ धीमी गति से चलते तो कुछ योगाभ्यास या व्यायाम करते हुए लोग मिल ही जाएंगे। पार्क में आकर वह इसी दृश्य से रूबरू हुई। उसके सोचे अनुसार सभी लोग अपने अपने क्रियाकलापों में व्यस्त थे। उन सभी की व्यस्तता की ओर एक दृष्टि डालते हुए वह कोने की एक बेंच पर जाकर बैठ गई। यहाँ एकांत में आकर बैठना उसे अच्छा लगा। चारों ओर जहाँ तक नजर दौड़ाओ हरियाली ही हरियाली, पक्षियों का कलरव, फव्वारे से आती हुई पानी की बौछारें, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू, मलमली घास का कोमल स्पर्श। इन सभी प्राकृतिक वातावरण में वह ऐसे डूब गई कि एक पल को तो वह स्वयं को ही भूल गई। बेंच के समीप ही खिले हुए लाल गुलाब की पंखुड़ियों पर पड़ी ओस की बूंद को वह एकटक देख रही थी कि अचानक कहीं से एक तितली आकर उस गुलाब पर आ बैठी। उसके बैठने से वह ओस की नन्ही बूंद जमीन पर ढुलक गई। उसे यूं लगा कि जैसे उस बूंद के रूप में उसका बचपन नीचे गिर पड़ा है। बचपन, हिरनी की तरह कुलांचे भरता बचपन, पंछी की तरह अपने पंखों को आकाश में फैलाए उन्मुक्त उड़ान भरता बचपन, इंद्रधनुषी रंगों से अछूता अपने ही रंग में रंगा बचपन, भोर की पहली किरण सा जीवन के आंगन में उतरता बचपन। इस बचपन से उसे कोई शिकायत न थी। तीनों भाई बहनों में वह सबसे बड़ी थी। माँ चाहती थी कि घर की बड़ी बेटी होने के नाते वह उनके कामों में हाथ बंटाए, छोटे भाई बहनों को संभालने में उनकी मदद करे, पर वह हमेशा माँ की बात टालती रहती थी। उसका पूरा ध्यान हमेशा पढ़ाई की ओर ही रहता। स्कूल और घर दोनों ही जगह वह पढ़ाई में ही उलझी रहती। उसे कॉपी किताबों के बीच घिरे रहना ज्यादा अच्छा लगता था। ईश्वर ने सुंदरता और विद्या दोनों ही खुले हाथों उसे दी थी। यही कारण था कि MSc करने के बाद उसने MBA किया और सौभाग्य से उसे तुरंत ही मार्केटिंग के क्षेत्र में अच्छी जॉब मिल गई। इमली की इस सफलता से माता पिता भी खुश थे और इमली, उसका तो बचपन से देखा गया एक स्वप्न ही इस जॉब के रूप में साकार हो उठा था, तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ऑफिस में भी उसने अपने काम से सभी का मन जीत लिया था। यही कारण था कि बॉस ने उसे एक काम के सिलसिले में
दूसरे शहर भेजा था। वहां दिल्ली ऑफिस में उसकी मुलाकात राजकुमार से हुई। राजकुमार का व्यक्तित्व देखकर वह उस पर मोहित हो गई थी। राजकुमार भी उससे कम प्रभावित नहीं हुआ था। तभी तो उसने शाम के भोजन के लिए उसे आमंत्रित किया। इमली ने भी खुशी से उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। होटल के उस हॉल की 1 घंटे की मुलाकात ने दोनों को घनिष्ठ मित्र बना दिया था। वापस शहर आने पर दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। जॉब से जुड़ी बातों ने व्यक्तिगत बातों का और व्यक्तिगत बातों ने प्रेम का रूप ले लिया। उन्होंने शादी कर घर बसाने का फैसला किया, मगर रुकावट एक ही थी, इमली की जॉब। वह ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी और राजकुमार बार बार जॉब छोड़ने की बात कहता था। उसने कहा कि जब मैं अच्छा कमा रहा हूँ, कि आराम से हमारी जिंदगी गुजर सकती है, तो फिर तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है। मेरे माता पिता भी नहीं चाहते कि उनकी बहू काम करे। अपने प्यार को पाने के लिए इमली को यह बलिदान देना ही पड़ा। उसने जॉब छोड़ दी और राजकुमार के साथ परिणय बंधन में बंध गई। फिर तो घर गृहस्थी में ऐसी उलझी कि दिन, महीने, साल गुजरते चले गए। राजकुमार अपनी जॉब में ऊंचाइयों के सोपान चढ़ता गया। फ्लैट ने डुप्लेक्स का और डुप्लेक्स ने बंगले का रूप ले लिया। दोनों बेटे जय और विजय को उन्होंने हॉस्टल भेज दिया था और वह स्वयं राजकुमार के साथ मिलकर स्टेटस मेंटेन करने में व्यस्त होती चली गई। किटी पार्टी, मौज मस्ती, सामाजिक कार्य, यार दोस्तों के साथ डिनर, पिकनिक, टूर, इन सभी के बीच अपने पैरों पर खड़े होने का सपना संजोए दिन रात एक कर पढ़ाई करने वाली इमली तो कब की विदा ले चुकी थी। अब थी तो केवल मिसेज इमली राजकुमार मिश्रा, जिसकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं थी। राजकुमार की दिनचर्या भी इतनी व्यस्त थी कि उसके पास कभी कभी तो गुद के लिए भी वक्त निकालना मुश्किल हो जाता था, तो वह इमली को कहां से वक्त देता। ऐसे में दोनों के बीच एक नामोशी का रिश्ता बनता चला जा रहा था। इमली ने स्वयं को पार्टियों में व्यस्त कर लिया तो राजकुमार ने काम में। दोनों के बीच की बातचीत में ढालीपन भरने का काम घर के नौकरों ने भी किया। घर के हर छोटे मोटे काम के लिए नौकर थे, तो बहुत से काम तो उनको आदेश देने पर ही हो जाया करते थे, तो एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला भी टूटने लगा था। हालांकि यह बदलाव एकाएक नहीं आया, पर जब इसे अनुभव किया तब तक खामोशी की दीवार काफी ऊंची हो चुकी थी। कमरा एक था, बिस्तर एक था, पर रिश्ता, वह तो केवल अलार्म घड़ी के साथ उठने और कार से जाते वक्त हाथ हिलाने तक का ही रह गया था। हंसी मुस्कान में बदली और मुस्कान इतनी सिमट गई कि अब तो होठों के फैलने पर भी आह निकल आती थी। दोनों को एक दूसरे से शिकायत कुछ भी नहीं थी। शिकायत करने के लिए समय भी तो चाहिए, वही तो नहीं था दोनों के पास। दोनों अपनी अपनी व्यस्तता में जी रहे थे, पर पिछले कुछ दिनों से इमली को ये दिनचर्या, ये मशीनी जिंदगी, या कह ले कि बनावटीपन खलने लगा था। वह उसी राजकुमार को खोज रही थी जिसकी जीवन संगिनी बनकर वो आई थी। राजकुमार की इस व्यस्त दिनचर्या के लिए केवल अकेला राजकुमार ही जिम्मेदार नहीं था, वो स्वयं भी तो जिम्मेदार थी। उसने भी अपनी महत्वाकांक्षाओं की हद नहीं बनाई। राजकुमार की महत्वाकांक्षा के साथ उसे जोड़कर उसे और ऊंचाई दे दी। राजकुमार ने तो केवल उसे पूरा करने का ही प्रयास किया। आज राजकुमार की इस व्यस्तता के लिए वो खुद भी तो जिम्मेदार है। राजकुमार का देर रात तक काम में उलझे रहना, कभी क्लब से देर रात घर लौटना,
तो कभी बॉस के साथ ऑफिस में देर तक बैठना, ऐसी तमाम बातों के लिए कहीं न कहीं वो भी तो जिम्मेदार है। क्या इसका हल कुछ नहीं है? क्यों नहीं, जरूर है। यदि इसके लिए वो जिम्मेदार है तो इस जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए उसे बदलाव के लिए भी स्वयं ही प्रयास करना होगा। उसने देखा कि पार्क में उसकी उम्र के लोग तो बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं, यानी 40 से 50 की उम्र के लोग तो बहुत ही कम हैं। पार्क पूरा नन्हे बच्चों से और बुजुर्गों से भरा है। आज की परिपक्व पीढ़ी और युवा पीढ़ी या तो देर रात तक जागकर अपना काम करती है या मनोरंजन करती है। जब देर रात तक जागेगी तो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएगी? उनकी ये दिनचर्या उन्हें महत्वाकांक्षा का सागर पार करने के लिए जुनूनी हद तक इस तरह प्रभावित कर रही है कि वे अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। राजकुमार भी तो इसी परिपक्व पीढ़ी का है जो अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए केवल काम के प्रति समर्पित है। इमली को स्वयं ही राजकुमार को समय देना होगा। अपने सपनों की डोर को और ऊंचाई तक न ले जाकर अब ढील देनी होगी। राजकुमार के साथ मिलकर एक नया सफर तय करना होगा। बातों का सफर, अपनेपन का सफर जो उन दोनों के बीच आए ढालीपन को भर दे। इसी नए संकल्प के साथ उसने सिर ऊपर उठाया तो देखा कि सूरज की किरणों ने चारों ओर अपना साम्राज्य बिछा लिया है। गुलाबी धूप अब तीखी धूप बनने के लिए आतुर है। वह भी आतुरता के साथ घर की ओर चल पड़ी, अपने राजकुमार से मिलने, उसकी व्यस्तता में स्वयं को जोड़ने। उसने तय कर लिया कि अगली बार जब वो इस पार्क में आएगी तो अकेली नहीं, राजकुमार के साथ होगी। एक दिन उसने राजकुमार से बात की और कहा, राजकुमार, इस रिश्ते में अब वो पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। राजकुमार भी इस बात से सहमत था, लेकिन उसके दिल में एक कसक थी। उसने कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन क्या हम इसे एक और मौका नहीं दे सकते? इमली थोड़ी हैरान हुई। उसने राजकुमार की आंखों में देखकर कहा, तुम सच में इसे एक और मौका देना चाहते हो? राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ इमली, मैं मानता हूँ कि हम दोनों ने अपनी गलतियों से यह दूरी पैदा की है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो शायद हम इस रिश्ते को फिर से जिंदा कर सकते हैं। इमली ने कहा, ठीक है राजकुमार, लेकिन हमें इसके लिए सच में मेहनत करनी होगी। हमें अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करना होगा। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे के लिए समय निकालना शुरू किया। हर सप्ताहांत वे साथ में समय बिताने लगे, चाहे वो घर में हो या बाहर। शुरुआत में यह उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वे इस नए रूटीन के आदी हो गए। उन्होंने फिर से अपने पुराने दिनों की तरह बातें करनी शुरू की, अपने दिल की बातें साझा की और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। राजकुमार ने भी अपनी आदतों में सुधार किया। उसने घर से काम करना शुरू किया ताकि इमली को महसूस हो कि वह अकेली नहीं है। वहीं इमली ने भी राजकुमार की समस्याओं को समझने की कोशिश की और उसे समर्थन दिया। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी शादी में फिर से वह गर्माहट और प्यार लौट आया जो पहले खो गया था। एक दिन जब वे दोनों अपने पुराने एल्बम देख रहे थे तो इमली ने कहा, राजकुमार, क्या तुमने सोचा था कि हम फिर से इस तरह खुश होंगे? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं,
लेकिन मैं जानता था कि अगर हम दोनों कोशिश करेंगे तो कुछ भी संभव है। इमली ने राजकुमार का हाथ थामते हुए कहा, मैं खुश हूँ कि हमने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया। राजकुमार ने भी इमली के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हाँ, और मैं भी। दोनों के दिलों में फिर से एक नई उम्मीद जगी थी। उन्होंने सीखा कि प्यार और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उनका रिश्ता अब पहले से भी मजबूत हो गया था। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नया जीवन दिया और यह सब सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपने प्यार को एक और मौका दिया था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम सच में चाहते हैं तो हम हर टूटते हुए रिश्ते को संभाल सकते हैं। कभी कभी एक दूसरा मौका देने से जिंदगी में नया रंग भर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।